Greetings everyone. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 5 of geography, major domains of the earth. Major domains of the earth क्या है हमारी, जो अर्थ है हमारी वो 4 स्फीयर्स में डिवाइड है, विच आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर. इन 4 स्फीयर्स को ही हम मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ कहते हैं. अब हम डिटेल में इनको करते हैं कि हमारी डोमेन्स क्या हैं, ये कैसे कैसे स्फीयर्स, इनमें क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं और कैसे ये वर्क करते हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा लिथोस्फीयर. अर्थ का जो आउटर एरिया है, जो सॉलिड पोर्शन है, लैंड एरिया है सारा का सारा, वो आता है हमारा लिथोस्फीयर के अंदर. इसके अंदर जितने भी रॉक पार्टिकल्स हैं और माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेन एरिया है, ये सारा एरिया जो है लिथोस्फीयर के अंदर आता है. अब जो ये हमारी अर्थ है, जो इसका जो लिथोस्फीयर है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है डिवाइड है. हमारी अर्थ का जो पूरा सरफेस है, कंप्लीट जो आउटर सरफेस है, उसमें 29% लैंड है एंड 71% वाटर है. तो जो 29% लैंड है वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है. ठीक है. तो अब ये जो हमारा लिथोस्फीयर है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, दैट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया, और पूरी जो लैंड एरिया है उसका 1/3 जो पार्ट है वो जो लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट जो है सिर्फ एशिया के अंदर आता है. एंड दिस कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. जो वर्ल्ड को अगर हम 4 स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में हमारा जो है वो एशिया आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया के सेंटर से पास आउट होती है. ठीक है. द सेकेंड कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप. यूरोप जो है एशिया के बिल्कुल साथ टच होता हुआ कॉन्टिनेंट है और उससे साइज़ में भी स्मॉलर है. अब यूरोप और एशिया जो है आपस में कोलेक्टिवली कोलेबरेट है, एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो इनके टोटल लैंड मास को, इकट्ठे लैंड मास को हम यूरेशिया भी बोलते हैं. यूरोप एंड एशिया टुगेदर कॉल्ड एज यूरेशिया. देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है हमारा अफ्रीका. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. एशिया के बाद अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका आता है, और इक्वेटर जो है अफ्रीका के बीच से जो है लाई करती है. ठीक है. उसके बाद जो वर्ल्ड के जो बड़े डेजर्ट हैं एंड द जो लार्जेस्ट रिवर हैं वो भी अफ्रीका के अंदर लाई करती हैं. सहारा डेजर्ट, लाइक नाइल रिवर. तो जो मेन चीज़ें हैं ऑलमोस्ट वो अफ्रीका के अंदर हमारी लाई करती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ नॉर्थ अमेरिका. ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा वर्ल्ड का, जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका दोनों आपस में इस्थमुस ऑफ पनामा से कनेक्टेड हैं. एक पतली सी लेयर है जिसको कि हम इस्थमुस ऑफ पनामा उसका नेम है, उससे कनेक्टेड हैं आपस में. अब इस पेज के ऊपर कॉर्नर में देखो एक डायग्राम बना हुआ है. एक इंडिया का डायग्राम है एंड एक नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का है. इसके अंदर एक एरिया दिया हुआ है, देखो स्मॉल बिल्कुल पतला सा एरिया है, इस्थुमस जिसका नेम है. इस्थुमस किसको बोलते हैं? एक पतली सी लैंड एरिया की स्ट्रिप होती है जो कि 2 बड़े लैंड कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट है, और एक पतली सी स्ट्राइप जो है लैंड की स्ट्राइप आपस में इन दोनों को जोड़ रही है. उस जोड़ने वाली उस स्ट्राइप को हम बोलते हैं इस्थुमस, और इसका नेम है पनामा, इसलिए इसका कंप्लीट नेम इस्थुमस ऑफ पनामा है, जो हमने अभी पीछे वर्ड यूज़ किया. अब इसके साथ ही को साइड में इंडिया का डायग्राम बना हुआ है, उसके नीचे श्रीलंका है. श्रीलंका और इंडिया, इसको हम थोड़ा अब देखते हैं इसको बोल्ड करके. इंडिया एंड श्रीलंका दोनों को आपस में एक पतली सी जो लेयर है वो देखो कनेक्ट कर रही है. जब 2 वाटर बॉडीज़ को, अब ऊपर साइड एक साइड सी है हमारा, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है. 2 बिग वाटर बॉडीज़ को जब एक लेयर जो है वाटर बॉडी कनेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट. ठीक है. तो इस तरह से इस्थुमिस और स्ट्रेट में हमारा क्या डिफरेंस है? इस्थुमिस जो है हमेशा लैंड एरिया को आपस में कनेक्ट करेगी, और जो स्ट्रेट है वो 2 वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करेगी. तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि इस्थुमिस किसको बोलते हैं, डिफाइन इस्थुमिस या डिफाइन स्ट्रेट. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में हमारा साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका जो है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, एंड वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज, वो साउथ अमेरिका के अंदर ही लाई करती है. एंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर एंड द बिगेस्ट फॉरेस्ट एंड अमेजन रिवर आर आल्सो लाई इन द साउथ अमेरिका.
नेक्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो वाटर है, सी एंड ओशन से कवर्ड है ये, इसलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो एरिया है हमारा वर्ल्ड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउथ पोल में लाई करता है, पूरा फ्रोज़न है, ये सब फ्रोज़न कॉन्टिनेंट भी इसको साथ में बोलते हैं। अब ये जो एरिया है यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है क्योंकि फ्रोज़न है ये, वहाँ पर लिविंग कंडीशंस नहीं है। सिर्फ कुछ कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च सेंटर्स वहाँ पर बनाए हुए हैं। इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर जो हैं वो अंटार्कटिका में, जिनका नेम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोस्फीयर इस तरह से ख़त्म होता है। द नेक्स्ट वन इज़ आर लिथोस्फीयर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वन इज़ आर हाइड्रोस्फीयर। जितनी वाटर बॉडीज़ हैं वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। हम अपने वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं हम अपनी अर्थ को। वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर हमारी अर्थ पे किस किस फॉर्म में है, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, हमारी अर्थ के ऊपर 97% जो वाटर है वो ओशन में है और सिर्फ 3% जो वाटर है वो फ्रेश है। उस 3% वाटर में भी 2.77% जो वाटर है वो स्टोर्ड इन आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, एंड ओनली 0.03% जो वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि हमारे पास रिवर्स और लेक्स में प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है हमारा ओशियंस। हमारी अर्थ के ऊपर जो हैं वो कितने हैं, हमारी अर्थ पे 5 ओशंस हैं हमारे। द लार्जेस्ट ओशन इज़ पैसिफिक ओशन, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है हमारा। द नेक्स्ट वन इज़ आर अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को बीच के बिल्कुल साइड में उसे अफ्रीका एंड यूरोप से अलग करता है। मीन्स अफ्रीका और हम यूरोप को, अगर हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच वाला एरिया जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशन आता है। एस की शेप में है ये पूरा। इंडियन ओशन इंडिया के बिल्कुल नीचे जो लाई करता है वो है हमारा इंडियन ओशन। साउदर्न ओशन सबसे नीचे वाला, जहाँ पर हमारा अंटार्कटिका है, इसको अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं और साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। साउथ में है इसलिए साउदर्न ओशन, अंटार्कटिका के नियर है इसलिए अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं इसे। द लास्ट वन इज़ आर्कटिक ओशन। टॉप मोस्ट नॉर्थ पोल के ऊपर हमारा जो ओशन है वो है हमारा आर्कटिक ओशन। तो इस टाइप से हमारा जितनी वाटर बॉडीज़ हैं वो हमारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा एयर और गैसेस वाला जितना एरिया है वो सारा का सारा हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। हमारी अर्थ जो है वो एयर के एक ब्लैंकेट के थ्रू, एयर की एक लेयर के थ्रू जो है पूरी कवर्ड है, जिसको कि हम ब्लैंकेट भी बोलते हैं, थिन ब्लैंकेट भी बोलते हैं। अब ये जो एयर है ये 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। आपको इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम को हम ध्यान से समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है डिफाइन किया हुआ है, सबसे पहले जो है हमारी आती है ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे वाली जो लेयर है जिसमें हॉट एयर बलून बना हुआ है, ये है हमारी ट्रोपोस्फियर, विच इज़ द इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ से 13 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो ट्रोपोस्फियर होती है, और हमें जो सांस लेने के लिए जो एयर चाहिए होती है वो ऑलमोस्ट इसी लेयर के अंदर आती है। द नेक्स्ट लेयर इज़ स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर अबव तक हमारी स्ट्रेटोस्फियर है, जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है और जो भी जितनी भी वेदर की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सब की सब हमारी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर लाई करती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मेसोस्फियर। ये हमारी थर्ड लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फियर से 80 किलोमीटर अबव जो है हमारी लाई करती है। जितने भी मीटियोर्स होते हैं वो इसी लेयर के अंदर एंटर करने पर बर्न हो जाते हैं। अगर ये लेयर नहीं होगी तो मीटियोर्स जो हैं डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे और हमारी अर्थ से टकरा जाएंगे। मेसोस्फियर की वजह से वो एंटर करते ही वहाँ पर ही मेसोस्फियर के अंदर ही बर्न हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ थर्मोस्फियर। ये 4th लेयर है हमारी, और ये हमारी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक लाई करती है। और जितने भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हमारे टीवी के सिग्नल्स होते हैं या कुछ और हम फ़ोन का नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, थर्मोस्फियर के अंदर होते हैं वो। द लास्ट लेयर इज़ एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो है बिल्कुल लास्ट लेयर है हमारी, अपर मोस्ट लेयर भी इसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा थिन होती है ये, और लाइट गैसेस, जितनी हल्की गैसेस होती है एटमॉस्फेयर की, लाइक हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो इस एरिया में ही लाई करती हैं। तो इस तरह से हमारा ये एटमॉस्फेयर का जो है डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है।
उसके बाद आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्फीयर है हमारा इनके मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ जब हम करते हैं तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो स्फीयर होता है वो हमारा बायोस्फीयर होता है, क्योंकि बायोस्फीयर के अंदर तीनों ही स्फीयर जो हैं वो लाई करते हैं। बायोस्फीयर वो स्फीयर है जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में। तो लाइफ हमारी कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, वो लिथोस्फीयर में भी एग्जिस्ट कर सकती है, एटमॉस्फेयर में भी और हाइड्रोस्फीयर में भी, क्योंकि लाइफ तो कहीं पे भी हो सकती है। छोटा सा इंसेक्ट है वो लैंड पे भी रह सकता है, हवा में भी रह सकता है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगी है, या कुछ भी इंसेक्ट भी है, कुछ भी चीज़ है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर हमारी लाई करती हैं, बायोस्फीयर के अंदर। तो जहाँ पर भी लाइफ है वहाँ वो सब एरिया को हम क्या बोलते हैं, हमारा बायोस्फीयर। तो इसलिए इसको सबसे हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो है स्फीयर माना जाता है बायोस्फीयर को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।